सुंदरवन जंगल में गोरी अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवे को भूलने की बीमारी थी, जिस वजह से गोरी हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन गोरी कालू से कहती है, सुनिए तो कालू जी, आज मुझे बड़ा मीठा चावल खाने का मन कर रहा है। जाकर ज़रा गोलू दुकानदार से चावल तो खरीद लाना। भूल मत जाना, चावल ही खरीदना और खरीद के जल्दी से घर आना। गोरी कालू से ऐसा कहता है। फिर बात सुनकर कालू दुकान के लिए घर से निकल पड़ता है। फिर गोरी मन ही मन में बोलती है, कहीं फिर से ना भूल जाए। कालू घर से कुछ दूर ही गया था कि तभी वो भूल जाता है कि उसे क्या लाने के लिए गोरी ने कहा था। फिर वो जाकर एक पेड़ के डाली पर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे गोरी ने क्या लेने भेजा था। अरे हाँ, याद आया, सब्जी सब्जी लेने भेजा था गोरी ने मुझे। फिर कालू वहाँ से सब्जी लेने के लिए चला जाता है। घर में गोरी सो रही थी। तभी सब्जी खरीद के कालू आ जाता है और गोरी से कहता है, ये लो गोरी, जो तुमने कहा था मैं वो ले आया हूँ। गोरी फिर खुश होकर बैग को देखती है, लेकिन बैग को देखते ही, अरे कालू जी, मैंने आपको चावल लेने भेजा था, आप ये क्या लेके आ गए हैं? आप फिर से भूल गए क्या? कालू गोरी से कुछ कहता उससे पहले ही गोरी बैग उठा के कालू पे मारती है। अब तो बस, मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे, तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का भूलना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मैके चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। गोरी की बातें सुनकर कालू वहाँ से मायूस होके बाहर चला जाता है। फिर जाकर वो उड़ते उड़ते एक डाली के ऊपर बैठ जाता है। और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बरसात आ जाती है। बारिश के सुबह कालू कौवा घोड़ा बेच के सो रहा था और किचन से गोरी कौवी आवाज़ लगाती है, कालू जी, जल्दी से उठ जाइए और किचन में आइए। कालू गोरी की आवाज़ सुन के जल्दी से किचन में जाता है। घर में एक भी लकड़ियाँ नहीं है। तो अब क्या करे गोरी? लकड़ियाँ तो जंगल में भी नहीं मिलेंगे। इतने बारिश में लकड़ियाँ तो सब भीग गए होंगे। मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए निकल पड़ता है। फिर वो कुछ दूर जाते ही दूसरे जंगल में जाने का रास्ता भूल जाता है और गलत रास्ते में चला जाता है। ऐसे ही वो उड़ते जाता है। कालू कौवा तो उड़ते उड़ते रेगिस्तान में पहुंच गया था। लगता है मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगा। मैं कैसे घर जाऊंगा? फिर वो रोते रोते एक गुलाबी रंग के पेड़ के पास आके बैठ जाता है, जहाँ गुलाबी परी रहती थी। वो बहुत दयालु परी थी। जिसे भी मुसीबत में देखती वो उसका मदद करती। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? और ऐसे रो क्यों रहे हो? आवाज़ सुन के तो कालू कौवा डर ही जाता है और कपकपाते पूछता है, आप कौन हो और कहाँ से बोल रही हो? उसकी बातें सुन के गुलाबी परी पेड़ से बाहर आती है और उससे कहती है, मैं गुलाबी परी हूँ, इस गुलाबी पेड़ में ही रहती हूँ। लेकिन इतने दूर तुम कैसे आ गए और रो क्यों रहे हो तुम? कौवा तो उसकी बातें सुन के सोच में पड़ जाता है। क्या कहा? परी? क्या सच में परियां होती हैं? इतने देर तक परी से बातें करने के बाद कालू कौवा तो भूल ही गया था कि वो घर का रास्ता भूल गया है। घर, परी का घर, पेड़ है परी का घर। अरे हाँ, मैं तो घर का रास्ता भूल गया हूँ। परी जी,
क्या आप मुझे घर का रास्ता बता सकती हो? मैं भूल गया हूँ कि मुझे कहाँ से घर जाना है। मुझे भूलने की बीमारी है। फिर उसकी बातें सुन के गुलाबी परी अपनी जादू से कालू कौवे को ठीक कर देती है। आज से तुम्हारा याददाश्त बिल्कुल ठीक हो गया है, और अगर कभी कोई मुसीबत आए तो मेरा नाम लेके आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। ऐसा कहते हुए गुलाबी परी पेड़ में वापस चली जाती है और कालू कौवा भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। आज तो कालू कौवा कुछ ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि उसकी याददाश्त जो ठीक हो गई थी। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी से उड़ता है, क्योंकि उसे गोरी को सारी बात जो बतानी थी। गोरी, गोरी, क्या तुम्हें पता है मेरी याददाश्त ठीक हो गई है। मेरी याददाश्त ठीक हो गई है। लेकिन गोरी कौवी के आंखों में तो आंसू था, क्योंकि कालू कौवा पूरे 1 हफ्ते से घर नहीं आया था। आप वो जो लकड़ी लेने गए थे और 1 हफ्ते से घर नहीं आए, आप कहाँ चले गए थे कालू जी? ऐसा कह के गोरी कौवी कालू कौवे को गले से लगा लेती है। अरे अरे गोरी, ऐसे रोते नहीं हैं, अब मैं वापस आ गया हूँ ना। दरअसल हुआ ये था, मैं दूसरे जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए जा रहा था और तभी मैं भूल गया कि दूसरे जंगल का रास्ता कौन सा है, और उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पहुँच गया। फिर वो उसके साथ हुई सारी बातें गोरी को बताता है। सच कह रहे हैं क्या कालू जी आप? सचमुच में पड़ियाँ होती है क्या? आपने सच में परी देखी है? मुझे भी देखना है। क्या सच में उसने आपकी याददाश्त ठीक कर दिया है? वो कहाँ रहती है? फिर गोरी कौवी ऐसे ही कालू कौवे से सवाल पूछती रहती और कालू कौवा उसका जवाब देता। गोरी कौवी की तो आज खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि कालू घर भी आ गया था और उसका याददाश्त भी ठीक हो गया था। वो दोनों फिर खुशी खुशी अपने जीवन गुजारते रहे। कालू जी के याददाश्त वापस आने की खुशी में एक लाइक तो बनता है, और ऐसे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं तो चली।